स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। तो हमने इसके पहले जो चैप्टर किया था, हमने जो इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने 6.1 चैप्टर जो था वो कंप्लीट कर लिया था, हमने सॉल्व कर लिया था। अभी हम 6.2 चैप्टर करने जा रहे हैं। 6.2 चैप्टर में क्या है, एडिशन करना है। अब तक हमने इसके बेसिक समझे कि किस तरह से इंटीजर्स के लाइंस बनाए जाते हैं। लेफ्ट साइड राइट साइड में, लेफ्ट साइड में इंटीजर्स का माइनस वाला होता है, राइट साइड में प्लस वाले होते हैं। इस तरह से हमने, अगर हम प्लस की ओर जाएंगे तो नंबर इंक्रीज होता है, माइनस की ओर जाएंगे तो नंबर डिक्रीज होता है। हमने ये सब अभी सीखा, हमने सिर्फ बेसिक सीखा। अब हम प्लस माइनस करना सीखेंगे, वो चैप्टर 6.2 में। तो चलिए 6.2 चैप्टर का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ये क्वेश्चन आपका 128 पेज पर है। ठीक है, इंटीजर्स का हम 6.2 चैप्टर सॉल्व करने जा रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन का। तो चलिए, और क्लास 6। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच इज। यानी हमें यूजिंग करना है नंबर लाइन इंटीजर्स का, और हमें बताना है कि इसका क्या होगा। जो सॉल्यूशन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है। देखिए पहला दे रखा है, ए नंबर जो दे रखा है क्वेश्चन, 3 मोर देन 5, यानी कि 3 मोर देन 5। देन 5 का मतलब कि 5 से 3 ज्यादा। यहाँ जो बोल रहा है देन 5 यानी 5 से 3 ज्यादा, और हमें नंबर लाइन बना के सॉल्व करना। तो चलिए ए नंबर क्वेश्चन हम जो सॉल्व करते हैं, ए नंबर क्वेश्चन के लिए हम नंबर लाइन बना लेंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5। कितना बोला है, 5 से 3 ज्यादा, यानी 5 से 3 ज्यादा। तो हम सबसे पहले 5 में पॉइंट आउट करेंगे क्योंकि हमें इससे ज्यादा करना है। तो अब 3 ज्यादा बोला है, तो ज्यादा का मतलब क्या होता है, बढ़ना। यानी कि अगर हम जिस नंबर से दिया गया है, अगर हम इसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमारा नंबर जो है वो डिक्रीज होता है। अगर हम राइट साइड जाते तो हमारा नंबर इंक्रीज होता है। यानी कि ज्यादा बोला है तो हम इसके राइट साइड में जाएंगे। जब हम राइट साइड में जा रहे हैं, इसके एक कदम अगर हमने चला तो हमारा 6 आया, दूसरा कदम चला तो 7, तीसरा कदम पे जब हम जा रहे हैं तो हमारा 8 आ रहा है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर का 8 होगा। अब सपोज मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन बिना नंबर लाइन के सॉल्व करने दें। नंबर लाइन पे तो हम इस तरह से करके देख ले रहे हैं, अगर बिना नंबर लाइन का देगा तो हम इसे कैसे करेंगे। तो देखिए हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। अगर ये कह रहा है 3 मोर देन 5, तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 3 + 5। ये दोनों नंबर आपका प्लस में है, 3 भी प्लस में है, 5 भी प्लस में। तब यहाँ पे अगर प्लस में है, तो अगर प्लस में रहता है तो जिस वैल्यू के सामने जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसके सामने जो वैल्यू होती है हम वो करते हैं। तो यहाँ पे प्लस में प्लस नंबर जो है वो 5 पे, और वो बड़ा है तो हम इसको प्लस करेंगे। तो अगर हम इसको प्लस करते तो हमारा प्लस में आंसर आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए इसका आंसर प्लस में। तो आप इस तरह से भी करके इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको बोले बिना नंबर लाइन के बनाने के लिए। तो सेकंड देखिए क्वेश्चन बी नंबर, ए नंबर हो गया हमारा, ये हमारा आंसर है 8। बी नंबर देखिए 5 मोर देन -5। अब ये बी नंबर सम क्या कह रहा है कि 5 मोर देन, तो हम एक नंबर लाइन चलिए बनाते हैं। -5 से 5 ज्यादा करना है, तो हमने इस तरह से नंबर लाइन बनाया। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6, बाकी और जो भी जितना आपको बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हो। ये हो गया आपका। तो क्या कह रहा है, -5 देन, मैंने बोला देन पे आपको पॉइंट आउट करना है, मतलब -5 से 5 ज्यादा। तो -5 कहाँ पे है,
ये रहा आपका -5, इससे 5 ज़्यादा करना है, यानी कि हमें ज़्यादा बोल रहा है, इसमें हमें ज़्यादा करना है। तो ज़्यादा के लिए हम इंक्रीज इधर होता है ना, राइट साइड की ओर, तो इधर ही जाएंगे। इधर तो डिक्रीज होगा, इसने ज़्यादा बोला है। तो अब अगर हम इससे 5 कदम ज़्यादा चलते, क्योंकि इसने 5 मोर देन बोला है, तो एक कदम चला तो हमने 4 पाया, दूसरा कदम चला तो 3, तीसरा कदम चला तो 2, चौथे कदम पे -1, पांचवें कदम पे हमने 0 पाया। 1 2 3 4 5, 5 कदम हम जब चले हैं, इसे 5 ज्यादा लिए तो हमारा 0 आंसर आ रहा है। इसका नंबर 0 निकाल लिया, ठीक है। अब इसी को अगर दूसरे तरीके से कहता है तो और चलिए, तो कैसे करेंगे हम इसको, -5 प्लस 5, क्योंकि क्या है, -5 से 5 ज्यादा, ज्यादा का मतलब होता है प्लस, यहाँ पे हमने प्लस किया। अब अगर मान लीजिए कि ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर होते हैं, अगर इनको जोड़ने के लिए कहा जाए, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो वहाँ पे हमारा हो जाता है माइनस। तो अब यहाँ पे अगर हम -5 को 5 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा 0 आएगा। क्लियर है? क्योंकि देखिए -5 था और हमें 5 ज़्यादा करने के लिए कहा गया था, यानी जोड़ने के लिए कहा गया था। अगर इंटीजर्स में ऐड करा जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को, तो वहाँ पे आपका माइनस होता है, और 5 से 5 को जब घटाएंगे तो हमारा 0 आएगा। 0 का तो कोई साइन किया नहीं है, यहाँ पे मेंशन ही नहीं है नंबर लाइन में, इसलिए आंसर हमारा 0 हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 मोर देन -5 इज 0 आंसर, इस तरह से, ठीक है। अब चलिए तीसरा नंबर करते हैं, सी नंबर। सी नंबर सम देखिए क्या कह रहा है, 6 लेस देन 2, यानी कि 2 से 6 को घटाना है, लेस करना है मतलब कम, हमें 2 से 6 को कम करना है, ठीक है। हमें अब यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो मेंशन यहाँ पे क्या किया है, 2, यानी कि 2 है हमारा ये, और लेस देन करना है 6। चलिए हम इससे 6 कदम आगे जाते हैं। लेस देन का मतलब होता है डिक्रीज, तो यानी कि हम लेफ्ट साइड जाएंगे। डिक्रीज कह रहा है ना, इंक्रीज नहीं। मोर देन कहता तो हम इंक्रीज राइट साइड जाते, बट ये डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए कह रहा है, तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे। तो 6 कदम चलिए चलते हैं। 1 कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा, पांचवा एंड छठा। तो क्या आया हमारा, -4 आया, -4 आया। इस तरह से तो हमने इसका आंसर निकाल लिया, -4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्या था, 6 लेस देन 2 इज 4। ये तो हमने निकाल दिया इसका। अगर यही चीज को कहेगा कि बिना नंबर लाइन के आपको सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो चलिए और करके देखते हैं। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, 2 में से कहा है ना, 2 से हमें 6 माइनस करना है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 6। अब एक चीज और देखिए, जब ही कभी भी अगर कम से ज्यादा को माइनस करने के लिए कहता है, तो हमारा जो आंसर आता है वो माइनस में आ जाता है, इसलिए हमारा आंसर -4 होगा। क्लियर हो गया ये आपका। अब हमारा लास्ट सम बच गया डी नंबर, 3 लेस देन -2। चलिए इसका नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। 3 लेस देन बोला -2 से, 2 3 -2 -3 -5 -6 -7 -8। तो अब यहाँ पे बोला है -2 से, तो हमारा नंबर कौन सा करना है, ये हमारा नंबर है -2 है। इससे 3 कदम डिक्रीज की ओर, यानी लेफ्ट साइड जाना है, हमें कम करना है। 1 2
3, हमारा क्या आएगा 5 आ रहा है। ये हमने पाया ना 5, तो हम ये लिख सकते हैं कि 3 लेस देन -2। अब हम -2 इज -5, ये हमारा आंसर हुआ। -5 हमारा आंसर। अब हमें अगर दूसरे तरीके से इस चीज को पूछेगा तो हम कैसे करेंगे, देखिए और मैं आपको दिखा देती हूँ डी नंबर का आंसर। अब मान लीजिए कि हमारा क्या कह रहा था कि -2 से 3 कदम कम करना है, लेस करना है, तो हमने -2 तो लिख दिया। अब हमें माइनस कितना करना है 3 माइनस करना है ना, लेस देन करने का है। अब यहाँ पे हमारा जब भी अगर हम किसी भी चीज को माइनस करने जाते हैं तो जिसकी वैल्यू बड़े अंक की जो वैल्यू होती है वही पुट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है 3 का माइनस में करना है, यानी कि माइनस जो है हमारा 3 में माइनस है, तो ये बड़ा है, इसकी वैल्यू, इसका जो साइन दिया है माइनस में दिया है, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। अब एक चीज और है कि अगर दोनों जो नंबर होते हैं अगर वो ऐड करना हो, तो जैसे कि मान लीजिए कि अब ये नंबर हमारा दोनों नंबर अब यहाँ पे हमारे क्या दिए हैं नेगेटिव इंटीजर्स में है ना, ये भी -2 है, ये भी -3 है, क्योंकि हमें लेस देन बोला है तो -3 ही हो गया ना। तो अगर दोनों नंबर हमारे नेगेटिव आते हैं तो हमारा वहाँ पे प्लस हो जाता है। ये भी हमारा नेगेटिव इंटीजर्स है, ये भी हमारा नेगेटिव इंटीजर्स है, तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा। तो नेगेटिव की वजह से प्लस होगा, तो हमारा आंसर -5। और -5 क्यों है, क्योंकि 3 जो सबसे बड़ा अंक था उसकी वैल्यू भी माइनस थी, चिन्ह जो था इसका साइन था माइनस पे था, इसलिए हमारा -5 आंसर हो गया। अगर आपको इस तरह से कहेगा तो आप ऐसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो क्या है, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स हो तो वहाँ पे जोड़ दिया जाता है, घटा दिया जाता है, सॉरी, पॉजिटिव इंटीजर्स हो और नेगेटिव इंटीजर्स तो वहाँ पे हम घटाते हैं। अगर दोनों ही नेगेटिव हो तो वहाँ पे हम जोड़ देते हैं, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। क्लियर है, प्लस माइनस प्लस हो जाता है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर दिए। तो इस तरह से हमारा 1 नंबर जो सम था 6.2 चैप्टर का पेज नंबर 128 का वो सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दे ताकि मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। बाय बाय एंड थैंक यू।